छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। और चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है और कई विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं। रायपुर दक्षिण से नई रणनीति के साथ कांग्रेस सामने आ सकती है। रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास को टिकट देने का प्लान भी तैयार किया गया है। 7 बार के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के सामने उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। तो कल देर रात तक दिल्ली में मंथन चला है। प्रदेश की कई उलझी सीटों पर फैसला लिया गया है, तो कई सीटों का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया। तो कुमारी शैलजा, दीपक बैज, टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज कांग्रेस अपनी छत्तीसगढ़ में दूसरी सूची जारी कर सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि कई विधायकों की इसमें टिकट कट सकते हैं। लेकिन एक जो बड़ी रणनीति रायपुर दक्षिण से कांग्रेस ने तैयार की है, उसमें उसके हिसाब से यह माना जा रहा है कि रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास को अब टिकट देने का कांग्रेस ने प्लान किया है। 7 बार के विधायक रहे ब्रजमोहन अग्रवाल के सामने उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। तो कल देर रात तक मंथन चला और उसके बाद अब प्रदेश की कई उलझी सीटों पर फैसला लिया गया है। अब देखना होगा क्या कुछ लिस्ट में निकल कर सामने आता है। चलिए ये भी समझ लीजिए कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें मौका अब कांग्रेस देने जा रही है या दे सकती है। ये संभावित वो नाम हैं, लगभग माना जा रहा है कि ये फाइनल हो चुके हैं। मलकीत सिंह गैदू जगदलपुर से, रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय, रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा, रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा, धरसीवा से अनीता योगेंद्र शर्मा या देवव्रत नायक, यहाँ पर 2 नाम हैं। अभनपुर से धनेन्द्र साहू, बिलाईगढ़ से कविता प्राण लहरे, राजिम से अमितेश शुक्ल, कुरुद से तारिणी चंद्राकर, धमतरी से गुरमुख सिंह होरा, बसना से देवेंद्र बहादुर सिंह, खल्लारी से द्वारकाधीश यादव, महासमुंद से रश्मि चंद्राकर, भिलाई से देवेंद्र यादव, दुर्ग शहर से अरुण बोरा। तो ये तमाम वो नाम हैं जो आज इस लिस्ट में सामने आ सकते हैं। चलिए गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, नई आज दूसरी लिस्ट आनी है और कुछ उलटफेर की बात कही जा रही है। रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास को टिकट देने की बात सामने आ रही है। कितना बड़ा ये फैसला कांग्रेस का रहेगा और क्या वाकई इस फैसले से कांग्रेस को कुछ फायदा वहां पर हो पाएगा? जी बिल्कुल दिनेश, देखिए कांग्रेस की दूसरी सूची का इंतजार सभी को है, ना केवल प्रत्याशियों को, उसके अलावा पूरे प्रदेश के लोगों को इसका इंतजार है, क्योंकि ये काफ़ी हाई प्रोफाइल जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा इसमें हो सकती है और कई ऐसे विधायक हैं जिनके नाम भी काटे जा सकते हैं। जैसा कि आपने कहा दक्षिण विधानसभा, तो दक्षिण विधानसभा रायपुर का ऐसी विधानसभा सीट है जो काफ़ी हाई प्रोफाइल है और यहाँ से लगातार 7 बार जीतकर ब्रजमोहन अग्रवाल आए हैं और उन्हें जो चुनाव का रणनीतिकार कहा जाता है। पार्टी को उनके रणनीति पर काफ़ी भरोसा रहता है, तो कई बड़े चुनाव वो निपटा चुके हैं। खुद अपने चुनाव के लिए भी उनकी एक अलग सी रणनीति रहती है। दक्षिण विधानसभा की बात करें तो कई बड़े नाम सामने आ रहे थे, लेकिन महंत राम सुंदर दास ने सबको पछाड़ते हुए अपना नाम आगे लाया है। मतलब वो जांजगीर क्षेत्र से थे तो उनका नाम सामने आया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी टक्कर होने की संभावना जो है इसे कहा जा सकता है। और यदि हम उसी के तरह बात करें तो उत्तर से जो है विकास उपाध्याय के अजीत कुकरेजा का नाम सामने आ रहा है। यहाँ पर सिटिंग विधायक जो है कुलदीप जुनेजा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें हटाकर जो है अजीत कुकरेजा को दिया जा रहा है। विकास उपाध्याय को फिर से रिपीट करने की बात जो है यहाँ पर आ रही है और कई ऐसे बड़े नाम है, विधायक हैं जिनके नाम काट सकते हैं। जैसे हम बात करें तो बिलाईगढ़ से चंद्रदेव राय, कसडोल से शकुंतला साहू, जसपुर से विनय भगत, प्रतापपुर से डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह, सिहावा से लक्ष्मी धूल, गुंडर देवी से कुंवर सिंह नेताम, महासमुंद से विनोद चंद्राकर और रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा। जैसे कि मैंने कुलदीप जुनेजा का नाम लिया था, तो इन विधायकों के नाम जो है वो काटे जा सकते हैं। पहली सूची में भी 8 विधायकों के नाम कटे थे और शुरू से यही कयास लगाए जा रहे थे कि 20 से अधिक विधायकों के नाम जो है वो सिटिंग विधायकों के नाम कांग्रेस काट सकती है। तो इंतजार है सभी को दूसरी सूची का। बिल्कुल गौरव, और लगातार इंतजार कल से ही चल रहा है, कर देर शाम से ये इंतजार चल रहा है, लेकिन वो इंतजार कब पूरा होगा, वो घड़ी कब नजदीक आएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, अब कल तक तो इंतजार चल रहा था कि हो सकता है देर रात तक लिस्ट आए, लेकिन कल नहीं आ पाई। आज ही माना जा रहा है आज कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। कितना उलटफेर इसमें देखने को मिल पाएगा?
देखिए दिनेश जी, जहां पर सत्ता होती है वहां पर नाम फाइनल होने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि एक अनार 100 बीमार नहीं, एक अनार 1000 बीमार की कहानी होती है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार कांग्रेस 71 का मैंडेट लेकर आई थी, 90 में से 71 विधानसभा कांग्रेस जीती थी। ऐसे में देखिए बहुत मुश्किल होता है। पहली बार जो विधायक रहे हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, नए चेहरों को भी मौका देना है, जातिगत समीकरण भी साधना है। टीएस गुट, सीएम गुट, चरणदास महंत का गुट, प्रदेश अध्यक्ष का गुट, ये सब गुटों को सेटिस्फाई भी करना बहुत मुश्किल होता है देखिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस इस बार बेहतर रणनीति के सामने आ रही है। महंत रामसुंदर दास बहुत बड़ा नाम है, जांजगीर में जन्म हुआ, जयपुर से विधायक हैं वो, और यहाँ पर जो रायपुर में दूधाधारी मठ पड़ता है रायपुर के दक्षिण में, वहाँ के महंत हैं, उनको बृजमोहन अग्रवाल के सामने लाकर पार्टी बहुत क्लियर करना चाह रही है कि पार्टी के लिए हर एक सीट इंपॉर्टेंट है। हर बार ये कहा जाता था कि बृजमोहन अग्रवाल के साथ सामने कमजोर प्रत्याशी कांग्रेस देती, लेकिन इस बार ऐसी कोई गलती कांग्रेस नहीं करने जा रही है। रायपुर उत्तर में अजीत कुकरेजा, बिलाईगढ़ में बहुत नया चेहरा है, कविता प्राण लहरे जनपद पंचायत की अध्यक्ष है, नया चेहरा है, नई और बहुत सौम्य चेहरा है भारत कांग्रेस का। इसके पहले जो विधायक हैं यहाँ चंद्रदेव राय, उनकी टिकट काट रहे हैं, रायपुर उत्तर टिकट काट रहे हैं, तो टिकट लगभग 19 से 20 विधायकों का टिकट दोनों लिस्टों में कटता हुआ हमको दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये बात बहुत साफ है, कांग्रेस में जैसे ही लिस्ट आती है बहुत सारे विधायक जिनका टिकट कट रहा है, कुछ निर्दलीय लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं, उससे भीतर घात से कांग्रेस को बड़ा खतरा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो 5 नामों की लिस्ट बाकी है वो भी आ जाने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर उम्मीद यही है दिनेश जी, थोड़ी देर बाद दोनों ही पार्टियों के जो बचे हुए नाम है सब कुछ सामने आ जाएंगे, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल इंतजार करना चाहिए और आज वो लिस्ट भी सामने आ जाएगी और उसके बाद से फिर जो काम बचेगा वो फिर जनता के ऊपर बचेगा कि जनता किसे चुनेगी। शुक्रिया आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गौरव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, लगातार जैसे अभी तक जो लिस्टें सामने आई हैं, माहौल तो गरमा गया है, छत्तीसगढ़ में पूरा चुनावी माहौल हो चुका है। अब इन लिस्टों के आने के बाद क्या कुछ और तैयारियां, क्या कुछ और बड़े कार्यक्रम वहां पर देखने को मिल सकते हैं? क्या जिस तरह से दोनों पार्टियों ने शुरुआती दौर में हमने देखा कि केंद्रीय नेतृत्व को वहां लेकर आए हैं, तो क्या अब और बड़ी झांकियां वहां पर, बड़ी रैलियां, बड़े कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अब तो शुरुआत है। पहले चरण के यदि हम उसकी चुनाव की बात करें तो दोनों ही पार्टी जो है वो पूरी तरीके से दमखम लगाते नजर आ रही है। बीजेपी के जहां अमित शाह राजनांदगांव पहुंचे थे नामांकन के दौरान, डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन के साथ साथ राजनांदगांव जिले के 4 प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान पहुंचे थे और वहां पर से जमकर राज्य सरकार को जो है घेरा था। तो वहीं यदि हम आज की बात करें तो आज खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, राजनांदगांव और उसके साथ ही साथ कांकेर के, और यहाँ पर जो अपने प्रत्याशी है उनके नामांकन में शामिल होंगे। खास बात यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो डॉक्टर रमन सिंह है, हाई प्रोफाइल सीट है राजनांदगांव, वहां पर आज कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी है गिरीश देवांगन के नामांकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो दोनों पार्टी ही जो है वो तैयारियां चालू कर दी। स्टार प्रचारकों का भी आने का सिलसिला चालू हो गया है। यदि हम बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी से असम से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और कवर्धा में विजय शर्मा के लिए वहां रोड शो करते नजर आएंगे, नामांकन में शामिल होंगे और एक आम सभा को संबोधित करेंगे। और वहीं लोरमी की बात करें तो लोरमी में दूसरे चरण में चुनाव होना है, लेकिन वो वहां भी पहुंचेंगे आज और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह और लोरमी से प्रत्याशी हैं अरुण साह, उनके लिए वहां पर एक सभा करेंगे और सभा में उनके पक्ष में अपील करेंगे कि आप उन्हें वोट दें। तो ये तो सिलसिला चालू हो गया। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहेगा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का दौरा। अमित शाह कल फिर से बस्तर आएंगे और बस्तर के जो प्रत्याशी है उनके लिए नामांकन में शामिल होंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से अब जो समय है वो वोटिंग का करीब आता जा रहा है, उससे और ज्यादा माहौल गर्माता जा रहा है और धीरे धीरे क्या कुछ स्थितियां बनेंगी, कैसा माहौल वहां गर्माएगा, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।